बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। बेटे, जिस तरह से ऑलरेडी मैंने आपको इंट्रो दे दिया था कि मैं वन शॉट लेक्चर अपलोड करूँगी आप लोग के लिए, ठीक है। अब वन शॉट लेक्चर जो है, जिस तरह से 1 घंटे में आपको पूरा लेक्चर मिल जाए और आप देख लें, तो इस तरह से जो है ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं क्या करूँगी, वन शॉट ही होगा। बस टॉपिक वाइज को ना, जैसे अगर मैं पूरे चैप्टर का आपको वन शॉट दूँगी तो 1 घंटे का होगा, लेकिन अगर मैं टॉपिक वाइज करूँगी तो 5-5 मिनट की वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करूँगी, आपने वो देखनी है। और वो जो टॉपिक वाइज वीडियो होंगी ना 5-5 मिनट की, उसमें ना उस टॉपिक से A to Z सब कुछ कवर हुआ होगा। और ये मैंने रिकमेंड भी की थी, ये बुक ज़यान पब्लिशर की बहुत अच्छी बुक है। आप किसी भी प्रोविंस से हो, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये साथ साथ ट्रिक्स भी इसमें होती है, सब कुछ A to Z होता है। तो मैं इसी से वन शॉट आपको दे रही हूँ और ये मैंने रिकमेंड भी की थी। तो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड ईयर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन रेस्ट, के इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो अपने इर्द गिर्द कौन सी फील्ड उसकी वो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लग जाता है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटे। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी मैटर से एसोसिएटेड होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और एक्सपीरियंस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक कब करती है, जब वो रेस्ट में होती है। तो मतलब इलेक्ट्रिक तो मैग्नेटिक, जो मैं अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक इफेक्ट कब एक्सपीरियंस होता है या प्रोड्यूस होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होता है तो अपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वो उस वक्त ज़ीरो होती है, ठीक है बेटे। अच्छा, दे आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। लाइक चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं कि भाई जो लाइक चार्जेस, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करता है। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखें, अट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, अब इसी तरह से आपको ये बेसिक मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, एक MCQ देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज। अब बच्चे क्या करते हैं कि ये तो माइनस में है, तो वो इसको B को करेक्ट करते हैं। तो बेटे नहीं, माइनस ये शो कर रहा है कि ये चार्ज जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। और इस पर कुछ भी नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज कौन सा है। तो आपने माइनस तो आपको चार्ज की नेचर बता रहा है। आपने 50 देखा, टिक कर दिया, ठीक है। आपने ये नहीं देखना कि ये माइनस है तो ये नहीं हो सकता, 20 होगा, नहीं। अब माइनस आपको चार्ज की नेचर बता रहा है, ठीक है बेटे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है, 50 कूलम। अच्छा, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है, ठीक है, चार्ज की जो सबसे छोटी वैल्यू है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, वो क्या होती है, ठीक है बेटे। जो चार्ज की जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है जो कि एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंटली, वो उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये जो है ये वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज है जो कि आपने याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको चार्ज इलेक्ट्रॉन का बताऊंगी, ठीक है, प्रोटॉन का बताऊंगी, नेचर भी बताऊंगी, न्यूट्रॉन। तो बेटे, इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेचर है, प्रोटॉन पॉजिटिव नेचर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज तो यही है। अब आपने सेम चार्ज की वैल्यू लिखनी है इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। बस क्या होगी, नेचर डिफरेंस है। नेचर डिफरेंस किससे, इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन जो है क्या, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरह से देखें, बाकी वैल्यू सेम है। और न्यूट्रॉन पे और अल्फ़ा रेस पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ज़ीरो, ठीक है बेटे। अब अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं ना, अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है और वो जो है ना 2E का क्या मतलब कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, उसको 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देखें तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। × ऐसे एज इट इज़ ही रहेगा, इसको आपने नीचे है ना, आपने 1.6 को जब आप 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2 = 12, 1 × 2 और ये 3, तो ये 3.2 आ गए। तो 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। देखिए, इस तरह से आपने ये वैल्यू निकाल दी। तो जब आप साथ साथ कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको रट्टा लगाने की नीड नहीं पड़ती, तो ये वैल्यूज़ आ जाती है, तो आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलम है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इन टर्म ऑफ बेस यूनिट लिखा जाए तो एम्पेयर सेकेंड, ठीक है, एम्पेयर सेकेंड। अब किस तरह से आपको पता है, I = Q/T।
आई क्या है, करंट है। अब आपको ये चार्ज क्या बताना है ना, तो ये टाइम यहाँ पे डिवाइड है, इज इक्वल टू के उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, आपको पता है कि आई मीन करंट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर, और टाइम क्या है, सेकंड। तो एम्पेयर सेकंड इसका बेस यूनिट हो गया, ठीक है। इस तरह से एवरी एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हर एटम जो है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ठीक है। हर एटम जो है अगर हम देखें तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है। लाइक हीलियम एटम देख लो, हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ही उसका शेल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब नेट चार्ज अगर हम देखें तो 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैंसिल होकर नेट चार्ज क्या आ गया, 0 हो गया, क्योंकि इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, तो इस वजह से नेट चार्ज जो है 0 है, ठीक है। तो एटम अगर न्यूट्रली हम देख, एवरी एटम जो है न्यूट्रली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद चार्ज इज क्वांटाइज, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइज होता है, क्या मतलब, इसका मतलब कि चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज होता है ना वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के। अब इलेक्ट्रॉन की वही जो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज मैंने बताई थी, तो चार्ज इसी के इंटीग्रल मल्टीपल होता है, तो ये आपने याद रखना होगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होती है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एंड टोटल चार्ज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये तो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की जो है स्टेटमेंट है कि चार्ज को ना प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। हाँ, उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और टोटल चार्ज जो होता है वो रिमेन कांस्टेंट ही रहता है। ना ही आप चार्ज को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही आप चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर। जब भी आप चार्ज देते हैं किसी भी कंडक्टर को, तो चार्ज जो होता है ना, जैसे कि ये बॉडी है, ये बॉडी है, तो चार्ज जो है ना इसके आउटर सरफेस पे होगा, ठीक है। चार्ज क्या होगा, इसके आउटर सरफेस पे होगा, ठीक है, रिसाइड ऑन दी आउटर सरफेस। उसके बाद अगर मैं आपको मेथड ऑफ चार्जिंग बताऊँ, ठीक है, क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो बेटे मेथड ऑफ चार्जिंग आपको ये बस ये पता होना चाहिए कि 3 मेथड है, बाय फ्रिक्शन है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, बाय कंडक्शन है। बाय फ्रिक्शन किस तरह से, जिस तरह से आप करते होंगे कि आपने ग्लास रोड, हम तो बचपन में बहुत करते थे, ग्लास रोड को जो है ना हम रबर करते थे विद सिल्क के साथ, जिसमें क्या हो जाता था, ये ग्लास रोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता था और सिल्क नेगेटिव चार्ज होता था, वो इसके साथ चिपक जाता था वो जो है ना। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि बाय रबिंग 2 बॉडीज टुगेदर बोथ बॉडीज आर इक्वली एंड अपोजिट चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी। जब आप रबर करते हैं ना किसी भी 2 बॉडीज़ को, तो क्या होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि चार्ज को ना प्रोड्यूस किया सकता है ना ख़त्म किया सकता है, हाँ चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। जब आप रबर करते हैं ना 2 बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ, तो फिर चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है बेटे। तो बाय फ्रिक्शन इस तरह से होता है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इस तरह होता है, जैसे कि एफ चार्ज बॉडी, ये एक चार्ज बॉडी है, ठीक है। ये जो रॉड है ये एक चार्ज बॉडी है, आप जो है इसको लाए एक इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट नियर अ न्यूट्रल बॉडी, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन जैसे ही आप चार्ज बॉडी लाए तो इसमें क्या हो, इसमें क्या हो गया कि न्यूट्रल बॉडी में न्यूट्रल बॉडी वन साइड ऑफ न्यूट्रल बॉडी क्लोजर टू द चार्ज बॉडी, इसमें चार्जेस मतलब ये जो है चार्जेस पैदा हो गए। वो किस तरह से, ये न्यूट्रल बॉडी थी, लेकिन जैसे ही आप चार्ज रोड लेके गए, जैसे आप पॉजिटिव वाली रोड लेके गए, तो इसके जिस तरफ ब्रॉड थी उस तरफ नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गए, और चार्ज रोड के अपोजिट जो है वो पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो गए। तो इस तरह से ये जो है बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपने देखा कि न्यूट्रल बॉडी में जो है क्या हो गए, चार्ज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, बाय कंडक्शन व्हेन अ चार्ज कंडक्टर इज इन कॉन्टैक्ट, जब चार्ज कंडक्टर जो है कॉन्टैक्ट में आते हैं विद एन अनचार्ज कंडक्टर। अब देखें ये एक चार्ज कंडक्टर था और ये एक अनचार्ज कंडक्टर, लेकिन जैसे ही ये कॉन्टैक्ट में आया तो इसने क्या किया, ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। सम चार्ज इज ट्रांसफर टू अनचार्ज कंडक्टर, और इस तरह से दोनों जो है सिमिलर चार्ज हो गए। तो बाय कंडक्शन इस तरह से होता है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन न्यूट्रल बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है जब आप कोई चार्ज बॉडी उसके करीब लाते हैं, ठीक है। और बाय फ्रिक्शन जब रबर करते हैं। तो बेटे ये 3 तरीके थे मेथड ऑफ चार्जिंग के। देन नेक्स्ट जो है हम कूलम्ब लॉ डिस्कस करेंगे।